है भाई, बहुत अच्छे। शराब पिलाकर कहते हम तुम्हारे रहबर हैं। ऐसे याद रखो, ऐसे लीडरों को कभी मत चुनना, ऐसे रहनुमाओं को कभी मत लाना जो तुम्हें शराब की बोतलें दे करके किसी माँ की गोद को सूना कर दिया, बाप के अरमान पे नशे की चादर चढ़ा दी और सोचता है कि मेरा ये रहनुमा मेरा काम आएगा। नहीं, सुनो तो सही, यही फलस्तीन आग में जल रहा है। किसी न्यूज रिपोर्टर ने अब तक दिखाने की कोशिश नहीं की। 33,000 बेटियां मारी गई है, 40,000 बच्चे मारे गए हैं, नाबालिग 40,000 और बालिग 80,000 नौजवान मारा गया है, 80,000 के करीब बेटियां मारी गई है। मगर मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, एक 9 साल की बेटी का इंटरव्यू हुआ है, अभी अरबी में उसने जवाब दिया था, एक मीडिया वाले उसके करीब गया था, हाल ही में बम गिरा था गाजा पे, लोग परेशान थे, घरों से मातम का हाल छाया था। एक 9 साल की बेटी के पास जब वहाँ का मीडिया गया था और कह रहा था, बेटा मैं जानता हूँ तेरी माँ मारी गई है, मैं जानता हूँ तेरे चचा मारे गए हैं, मैं जानता हूँ तेरा चचा मारा गया, मैं जानता हूँ तेरे खानदान मारे गए हैं, मगर ये बेटी अपने आप को तन्हा ना पाना, ये तेरा चचा जिंदा है, तू पूरी फलस्तीन तेरे साथ है, पूरा गजा तेरे साथ है। मगर उस बेटी ने जो जुमला दिया था, वो बेटी ने जो बात कही थी, याद रखो, तुम्हारी ये खामोशी अल्लामा इकबाल ने कहा था, परसों पहले कहा था, मुझे अपने ही कौम से शिकवा है इकबाल, मुझे औरों से शिकायत नहीं है, क्योंकि ये बोलते भी उस जगह पर है जहां बोलना इन्हें आता नहीं। अल्लामा इकबाल ने परसों पहले कहा था ये जुमला, अल्लामा इकबाल ने परसों पहले ये तनकीद की थी। मगर चला उस 9 साल के बच्ची के पास, वो 9 साल की बच्ची के पास मीडिया पहुंचा और कहने लगा, बेटा तेरी माँ मर गई, तेरे बाप धमाके में मारा गया, तेरा चचा मारा गया, तेरा 15 साल का भाई मारा गया, पूरा फलस्तीन तेरे साथ है। मगर जानते हो उस 9 साल की बच्ची ने पैगाम दिया था, ऐ मेरी बेटियों याद रखो, तुम गाना सुन करके अपने बच्ची को झूला झूलाते हो, तुम कव्वालियां सुन करके अपनी बेटियों को झूला झूलाती हो, तुम टीवी देख करके अपने बच्चों को दूध पिलाती हो, मगर सलाम है उस माँ पर जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ा के सुलाती हो, सलाम है उस माँ पर जो अपने बेटे को नाम कर सुलाती हो। 9 साल की बच्ची ने कहा था, मगर सुनो चचा, सुनो चचा, मेरे खानदान के लोग मारे गए हैं, मेरे खानदान के लोग मारे गए, मेरा घराना उजड़ गया, मेरे बाप मेरा कोई नहीं है, मेरा मोहसिन हाल कोई नहीं है, मैं माँ कहूंगी किसको, मैं बाबा कह के पुकारूंगी किसको, मैं भाई कह के खेलूंगी किसके साथ। मगर याद रखो, पूरे फलस्तीन की एक बेटी ने जुमला दिया था और जुमला यह था कि मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पैगाम यही है कि मैं, जब मेरा भाई शहीद हो सकता है, जब मेरा बाप शहीद हो सकता है, जब मेरी माँ शहीद हो सकती है, मैं 9 साल की हूँ, मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं है, मैं मस्जिद अक़सा के खातिर, अल्लाह के शहर के खातिर, अल्लाह के घर के खातिर, मैं फलस्तीन की बेटियां भी अपना जान देना चाहती। वाह क्या बात है भाई, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत जब एक अच्छी। 9 साल की बेटी जब मस्जिद अक़सा के लिए सर दे सकती है, और वो खुद को कहलाने वाला मुसलमान, जो अभी हाल ही में गूगल पे सर्च कीजिएगा, अभी सऊदी अरब में दारू की दुकान भी खुलने वाली है। फराज ने सही कहा था, जो काबे के कमाई से पीते हैं शराब, फराज ने बहुत पहले ये शेर कह दिया था, जो काबे के कमाई से पीते हैं शराब। लोग हज करने के लिए जाते हैं, जानते हैं कितने आबरू के साथ, कितने चैन दिलों को छोड़ आते हैं मदीना में, मगर वो बुज़दिल मुसलमान, खुद को कहलाने वाला मुसलमान, और अभी सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने वाला है। मगर इतने बड़े लोग, याद रखो, ममालिक मुसलमानों की कंट्रियां, मगर किसी की जबान पर रे तक ना आई। कितने बच्चियां शहीद हो गई,
कितने बेटे मारे गए, कितनी मायों का कलेजा उजड़ गया, कितनी माएं बेवा हो गई, कितने बाप के किरदार सूने हो गए। मगर बारे मुसलमान की चादर ओढ़े हुए आओ हजरत उमर के पास। अगर तुम्हें जानना है कि लीडर किसे कहते हैं, तुम्हें जानना है पीएम किसे कहते हैं, तुम्हें जानना है राजनीति किसे कहते हैं, तो याद रखो आओ हजरत उमर के पास। जानते उसी मस्जिद नबी में हजरत उमर रात में घूमते थे, कान लगा के सुनते थे, कोई खाना खाया कि नहीं खाया, कोई मजलूम पे जुल्म ना हो, कोई परेशान हाल ना हो। कहते एक दिन ऐसा हुआ फजर की आजान होने लगी, हजरत उमर ने कहा फजर के बाद अब घर चेक करेंगे कि कोई खाना खाया कि नहीं खाया, कोई परेशान हाल तो नहीं है। आज का लीडर हमारे बच्चों के हाथों पे नशा बेचता है, आज का लीडर हमारे बच्चों के हाथ में शराब देता है, आज का लीडर वोट लेने के लिए रिश्वतकारी करता है, आज का लीडर हमें और आपको लड़वाता है, आज का लीडर हमें भाइयों को भाई रहने नहीं देता, बाप को बेटे से दूर करता है। मगर थोड़ा करीब आओ, हजरत उमर कहते फजर के बाद में निकला, नमाज पढ़ी और गली में घूमना शुरू किया। मैंने देखा एक बूढ़ी है जो बूढ़ी है बैठकर रो रही थी। मैंने अपने गुलाम को भेजा का दरवाजा खुलवा उसका, ये सिसकियां मार के क्यों रो रही है। उस बूढ़ी से कहा अम्मा दरवाजा तो खोल। कहने लगे कौन हो? कहा अम्मा मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ, दरवाजा तो खोल। जानना चाहते हो नौजवानों तुम्हारा मसला कैसा है, तुम्हारा किरदार कितना अच्छा है, जरा समझो तो। अब भी तो बोलना शुरू करो, अब भी चेहरे पे दाढ़ी तो रखो, अभी सुन्नत के कातिल ना बनो। तुम सुन्नत के कातिल बन गए, तुम्हारी दुआ कबूल ना होने लगी, तुम सुन्नत के कातिल बन गए, तुम अपने बाप से दूर हो गए, सुन्नत के कातिल बन गए, दुनिया तुझे पत्थरों से मारने लगी, तुम सुन्नत के कातिल बन गए, ये दुनिया तुझे मुशरिक समझने लगा। मेरा किरदार तो बड़ा था, मेरा अंजाम तो बड़ा था, मेरा इस्लाम तो बड़ा है। मगर जानते हो हजरत उमर के गुलाम जाते हैं, दादी अम्मा को कहते अम्मा तू रोती क्यों है? कहने लगी 3 दिन हो गया है खाने को कुछ नहीं है, मेरा शौहर भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, मुझे शिकायत है, उमर से शिकायत है और मैं उमर से शिकायत करती हूँ। वो हुक्मरान कैसा है जिसने मेरी खबर न ली, जिसने मेरे बारे में जानने की कोशिश न की। मैं ये शिकायत जब मैं दुनिया छोड़ करके जाऊंगी, जब मैं दुनिया छोड़ करके जाऊंगी तो मैं अल्लाह के रसूल के बारगाह में शिकायत करूंगी कि आपकी उम्र ने मेरा ख्याल न रखा। आज मेरा कोई मुखिया बनता है ना तो जीतने से पहले आपके बीच में होता है और जीतने के बाद उसके दरवाजे पे आपको जाना पड़ता है, वो आपके दरवाजे पे नहीं आता है। मगर आओ हजरत उमर के पास, वो दरवाजे पे खड़े हैं। कहने लगे अम्मा क्या बात है? कहने लगे 3 दिन से कुछ नहीं खाया है हमने, मगर मुझे शिकायत है उमर से और मैं ये शिकायत मरने के बाद आका करीम के बारगाह में करूंगी। कहते जब ये जुमला सुने हजरत उमर ना दौड़े और दौड़ के कदमों में आए और कहने लगे अम्मा मेरी शिकायत अल्लाह के रसूल से ना करना। अम्मा उमर बड़ा कमजोर है, अम्मा उमर बर्दाश्त नहीं कर सकता, माफ कर दे उमर को। कहने लगी नहीं मैं उमर से शिकायतें करूंगी, मैं अल्लाह के रसूल से शिकायत करूंगी उमर के बारे में। उसे किसने बैठाया है मसनद पे, उसे किसने बैठाया है अमीरुल मोमिनीन बनाकर, वो इस्तीफा दे। अगर रयाओं का ख्याल ना कर सके उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। हजरत उमर दौड़े हैं, दौड़कर अपने घर गए जिसके घर में 50 नौकर हो, जिनके घर में काम करने वालों का लाइन लगा हो, वही हजरत उमर है। अपने पीठ पे आटा लादा है, अपने पीठ पे चावल लादा है। जब चलने लगे थे जानते हो उनके घर के नौकरों ने कहा था उमर लाइए वो अपना सामान मुझे दे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। तो हजरत उमर ने गिरेबान पकड़ कर कहा था अरे अनादा तू क्या मेरा बोझ हश्र में उठा सकेगा? उस नौकर ने कहा था, उस नौकर ने कहा था मैं आपका बोझ मैं कयामत के दिन नहीं उठा सकता। तो हजरत उमर ने जवाब दिया था फिर तन्हा उमर को अपना काम करने दे। हजरत उमर कहते लेकर के चले हैं, जब लेकर के आए हैं आके अम्मा के पास रखा है, खाना लाकर पहुंचाया हो, चावल लाकर दिया हो, आटा लाकर के दिया हो। फिर हजरत उमर हाथ बांध कर खड़े हैं, कहने लगे
अम्मा तू 3 दिन तक खाना न खाई, उमर को मालूम नहीं था। अम्मा 3 दिन तक तेरे चूल्हे न जले, उमर को मालूम नहीं था। 3 दिन तक तेरे अंदर भूख की शिद्दत तुझे तड़पाती रही, उमर को मालूम नहीं था। वही हजरत उमर है जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे हुकूमत थी। ऐसा अमीरुल मोमिनीन था। उस बूढ़ी के लिए, उस सईफा के लिए आपने चूल्हा जलाया है जो उमर ने कभी चूल्हा ना फूका हो, जिस उमर ने कभी आग ना जलाई हो। मगर जरा सोचो, वो अमीरुल मोमिनीन जानते चूल्हा जला रहे हैं, दाढ़ियों से धुआं निकल रहा है, चूल्हा फूंक रहे हैं, फिर जानते हैं, फिर आटा साना है, सान करके तवा चढ़ाया है, फिर आपने रोटी पकाई है, पका करके उस ताई को दिया है, उस दादी अम्मा को दिया है, और फिर खिला लेने के बाद कहने लगे अम्मा तू सब कुछ करना मगर आका से शिकायत न करना। उमर बड़ा कमजोर है, बड़ा कमजोर है, सामना मोहम्मद अरबी का नहीं कर सकता है। अरे उमर तो बकरियां चराने वाला था, उमर के बाप तो बकरियां चराया करता था। आज जो इज्जत की ताज उमर के सर पर है, ये किसी और के बदले नहीं, किसी दुनियादार के बदले नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार के। वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायाले सुन्नत। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। जानते हैं उस बुढ़िया ने खाना खाया, खाने के बाद कहने लगे तुझे अमीरुल मोमिनीन बनना था, तुझे बनना था। कहने लगे चल उमर को माफ कर दे, चल माफ कर दे। कहने लगे तू बड़ा अच्छा है, अगर तू कह रहा है तो चल मैं उमर को माफ कर देती हूँ। कहने लगे ऐसे नहीं दादी, ऐसे नहीं, चल ले इस कागज पे लिख। दादी ने कहा था मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं लिखना नहीं जानती हूँ। कहने लगी मैं लिख देता हूँ, तू अपना अंगूठा लगा दे। कहा हाँ ये मैं कर सकती हूँ। उसने लिखा कि दादी ने हजरत उमर को माफ कर दिया है, इससे राजी है। ए अल्लाह मैं उमर से राजी हूँ। अम्मा अपना अंगूठा लगा। फिर अंगूठा लगाने के बाद हजरत उमर ने हजरत उस्मान गनी को ये रुका दिया था और देखकर कहा था कि मैं दुनिया छोड़कर जब चला जाऊं ये रुक्का मेरे कब्र में डाल दीजिएगा, मुझसे मेरा खुदा पूछेगा ना, उससे पहले मैं कहूंगा ऐ मेरे परवरदिगार, एक बुढ़िया नाराज थी, उसे भी मैं राजी करके दुनिया छोड़ करके तेरे बारगाह में आया। ये हजरत उमर का किरदार था, ये मुसलमानों का किरदार था। मगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं, हमने अपनी बेटियों का रिश्ता तलाश किया और उसके बदले में बेटा बेच दिया। हमने अपने बदले में बेटे को चूल्हों में ढकेल दिया। अगर उसे कुछ पढ़ा देते, अपनी बेटियों को पढ़ा देते, इतना तो पढ़ा देते। नारे रिसालत, शारे इस्लाम मामून रशीद नईमी बंगाल, शारे इस्लाम अय्यूब फैजी साहब गिरिडीह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई। देखिए मुल्क हिंदुस्तान के दो कोहिनूर हीरा, एक तरफ मामून रशीद और एक तरफ अय्यूब फैजी साहब, बहुत अच्छा लहजे के मालिक। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश से पता नहीं बंगला बोलते, बंगला ही में नात कहीं नहीं पढ़ते, आदमी को असर भी हो जाता है। आप लोग सुनेंगे 5 मिनट और मुझे बोलना है। कितने लोग सुनेंगे? थोड़ा दोनों हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, थोड़ा बुलंद आवाज से कहें। और एक बात और है, तैयार कर लीजिए आप लोग कि सच बोलना सीखिए। कड़वा ही लगेगा ना, सच बोलिए सच। क्यों? हमने सच बोलना छोड़ा तो हमसे मस्जिदें छीन गई। हमने सच बोलना शुरू नहीं किया ना तो हमारी जमीन, मस्जिदें तो छोड़ो, हमसे हमारे हिस्से की जमीनें भी छीन ली जाएगी। हमने सच कहाँ बोला? हमने तो सिर्फ झूठ ही कहा है। हमने सच का रंग चढ़ाया नहीं। कहने का तो हम मुसलमान हैं, हर अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाते हैं। मगर याद रखना, मर के तुझे कहाँ जाना है पता है? मौला हुसैन के बारगाह में जाना है। अल्लाह के रसूल वहां होंगे तो मौला हुसैन भी वहां होंगे। पूछेंगे ना तुझसे कि मैंने अपना खानदान दिया था, तेरे लिए दिया था ना, इसी उम्मत के लिए दिया था। दुआ कर देते तो क्या से क्या हो जाता, दुआ कर देते तो क्या से क्या हो जाता। मगर मैंने खानदान दिया था तेरे लिए। मगर ऐ मेरे नाना की सुन्नत के कातिल, तुमने तो चेहरे पे दाढ़ी सजाने को भी तुमने फैशन समझा। तुम तो दाढ़ी नहीं रखते इसलिए कि मेरा बॉस क्या बोलेगा, मुझे लड़की कौन देगा। मगर याद रखो, एक बात बोल करके जाता हूँ, याद रखना, शेर के मैदान में बकरियां नहीं रहती।
याद रखो, शेर के मैदान में बकरियां नहीं रहती, और बकरियां कभी शेर बेटा नहीं पैदा करती, वो हमेशा बुज़दिल पैदा करती है, मगर शेर के बच्चा शेर ही होता है। याद रखो, हर बेटी के नसीब में आलिम दीन तो नहीं होता, मगर हर आलिम दीन के नसीब में एक बीबी जरूर है। ये दाढ़ी जरूरी है, दाढ़ी जरूरी है। सुन्नत के कातिल मत बनो। तुम कहते हो कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, कड़ा झांकना, मगर क्यों? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हो, थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताना कि कोई अल्लामा फजल हक खैराबादी को जानता भी है? कभी नहीं। हमने इतिहास पढ़ना ही छोड़ दिया, हमने औरों के बारे में जानना ही छोड़ दिया। कभी मुमताज कादरी का इतिहास तो पढ़ो, जानो तो सही कि मुमताज कादरी कौन था, अल्लामा हक खैराबादी कौन थे। इसी हिंदुस्तान के लिए सर दिया है अल्लामा हक खैराबादी ने, काला पानी काटा था। और आपने एक जुमला कहा था जेल के अंदर कि मैं अपने आप को मैं इस वतन के लिए दे रहा हूँ, मुझे डर तो इस बात का है कि मेरे अपने कहीं मुझे भूल ना जाए, मुझे तो डर इस बात का है कि मेरे अपने ही मुझे बेगाना समझे। हमने असर छोड़ा, आज मस्जिद छीन गई, हमने जोहर छोड़ा, हमसे मस्जिद छीन गई, हमने ऐशा छोड़ा, हमसे मस्जिद छीन गई, हमने झूठ बोला है, हमने चोरियां की है, हमने गीबत किया है, हमने यारी की है, हमने नशा से दिल लगाया, हमने बेवफाई की है। मगर याद रखो, तुम मुसलमान थे, तुम्हारा किरदार तो बड़ा था, मगर याद रखो, अगर अब भी तुमने सच्चाई का दामन न पकड़ा, अब भी तुमने सच न बोला, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे घर भी तुमसे छीन लिए जाए। कब जागोगे नौजवान, कब जागोगे? कब तक फेसबुक में शुक्रिया अदा करोगे? कब तक व्हाट्सएप में शुक्रिया अदा करोगे? कोई हादसा होता है, बड़ी अफसोस के साथ लिखते हो, कोई हादसा होता है, फोटो खींच लेते हो, लगा देते हो, मगर ये नहीं सोचते कितने मजलूम मारे गए, ये नहीं सोचते कितनी बेटियां मारी गई। अगर तेरी बेटी मर जाती है तो पूरा मोहल्ला शोक मनाता है, तेरा बेटा मर जाता है पूरा मोहल्ला रोता है। मगर जहाँ 40,000 बच्चियां मरी हो, जहाँ 40,000 बच्चे मरे हो, जहाँ 1 लाख से ज्यादा नौजवान मरा हो, कभी तुमने दुआओं में याद किया है? कभी तुमने उनके नाम पर कुरान-खानी की है? अरे वो अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज दुनिया कहती है हक की बात करने पर हमें आतंकवादी कह दिया जाता है, हमें हक की बात करने के लिए हमें जालिम कह दिया जाता है। मगर याद रखो, हक मांगना यह आतंकवादी का काम नहीं है, हक मांगना तो हर हिंदुस्तानी का अपना हिस्सा राइट है। हक मांगने के लिए अगर कोई हमें बुज़दिल कहेगा, हक मानने के लिए हमें कोई नादा कहेगा, याद रखो हम हक मानते रहेंगे। हक को मांगना पड़ता है, अगर हक ना मिले तो अपनी आवाज सदा बुलंद रखना, चाहे तुम घर में भी रहो, मस्जिद में भी रहो, बाहर भी रहो, सच्चाई का दामन हमेशा थामे। हमने सच्चाई छोड़ दिया है, हमने सच्चाई का दामन छोड़ दिया। हमने तो अपने आप को ढाल लिया, सच्चिल्ली है हम शादियों में, बारातियों में, और आजकल तो लोग जाते ना मधुपुर मार्केट करने के लिए। मेरा भाई रमजान का टाइम आएगा ना तो अपनी बेटी को लेकर के जाएगा, कहेगा मेरी बेटी को 9,000 का पसंद देना पड़ेगा। मगर थोड़ा तुम ये नहीं देखे कि मेरे मोहल्ले में कितनी गरीब बेटियां, कभी ये नहीं देखा हमने। इसलिए तो आज मस्जिद छिन गई मेरे दोस्त। कभी ये नहीं देखा साहब आपने कि दूसरे मस्जिद का नंबर लग गया है, वहां भी पूजा शुरू होने वाला, क्या कर लोगे आप? कुछ लोग तो कहते हैं वहां क्या नमाज पढ़ने जाएंगे हम लोग। कितने बुज़दिल हो गए हो तुम लोग। हमारा किरदार तो ऐसा था कि जब हम दुआ करते थे तो बारिश हो जाती थी, जब हम कह देते थे तो वो काम बन जाता था। उठाओ ना इतिहास 100 साल पहले का। मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं था, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, बेटे को बुखार लगता था ना तो डॉक्टर, एक डॉक्टर 12 गांव में एक डॉक्टर होता था। लोग उसे बुलाने नहीं जाते थे, मगर माँ कुल्लाह व शरीफ पढ़ के फूंक देती थी तो बेटा ठीक हो जाता था। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सिर्फ बिस्मिल्लाह कह के फूंकती थी तो बेटा बीमारी से शफा याबी पा जाता। मगर किरदार कहाँ है? और मेरा नौजवान सलूट है, तुम कहते हैं ना 1400 सालों से
बड़े बड़े आलिम तुम्हें जगाने की कोशिश की है, किसी ने सर भी दिया है, किसी ने खून भी दिया है, मगर तू अपने आप को सोचता है कि मेरी ये जवानी काम आने वाली है। नहीं, तुझ पर ये जवानी का नशा सिर्फ 40 साल तक रहेगा, ये खूबसूरती का नशा सिर्फ 40 साल तक रहेगा, ये पैसे का नशा सिर्फ 40 साल तक रहेगा। 40 साल के बाद तेरी बीवी भी तुझे नहीं देखेगी, 40 साल के बाद तेरा बेटा भी तुझे नहीं देखेगा, 40 साल के बाद तुझे वो हसीन लड़कियां भी नहीं देखेगी, 40 साल के बाद ये जमाने वाला भी नहीं देखेगा, 40 साल के बाद तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, तेरी जवानी खत्म हो जाएगी। उस वक्त तेरे पास अगर बचा रहेगा तो तेरा कामिल ईमान रहेगा, अगर ईमान रहेगा तो जज्बे के साथ यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अपने अंदर डालो ना नौजवानों, अब भी तो कम से कम अपनी मस्जिदों को भरो, हक बोलने का कोशिश करो, डरो मत, क्योंकि याद रखना अपना हक मांगना, इसी हिंदुस्तान में अपना हक मांगना हमारा राइट है। ये वतन मेरा है और मेरे बाप का है, क्योंकि याद रखो वो दुनिया का पहला इंसान, हम आदमियों का बाप हजरत आदम इसी हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। ये वतन तो हमारा है, कोई गैर कोई भी मैच पाले, कोई भी कुछ बोल दे, बोलने से थोड़ी ना होता, मगर याद रखिएगा आप हक बोलिए, हक बोलिए, डरिए मत, नमाज पढ़िए, मस्जिदों को भरिए और अपनी बेटियों से कहिए कि मोबाइल मत लो, अब तेरे हाथों में किताबें होनी चाहिए, कुरान पढ़ो। क्यों? कि अगर तू कुरान पढ़ेगी तो तेरे नस्ल से बच्चा जो पैदा होगा वो सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं बन सकता, मगर गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी जरूर पैदा होगा। वो गौस से आज़म तो नहीं पैदा हो सकता, इमाम अहमद रजा तो नहीं बन सकता, मगर गुलाम अहमद रजा बनकर के दुनिया में जरूर आएगा। जिंदगी ने वफा किया, इंशाअल्लाह फिर हाजिर किस्मत होगी, फिर हाजिरी होगी, फिर कई घंटे की गुफ्तगू होगी। आप लोगों ने बड़े आराम से सुना है, अल्लाह ताला आपके आने को कबूलियत अता फरमाए। जिस बच्चे का बस आप उस बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि वो आलिम दीन बने और दीन का खिदमत गुजार बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।